जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो है, आज है कैबिनेट मीटिंग और देखने वाली ये बात होगी कि आज की इस मीटिंग पे क्या आपका डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता है, जुलाई 2023 से बढ़ने वाला। और कितना अप्रूव होता है, 4% या फिर कुछ और परसेंट। उम्मीद पूरी है कि आपका 4% ही बढ़े और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग पे आपका डीएडीआर फाइनल हो जाए। दोस्तों, देखते हैं दोपहर तक, शाम तक या फिर रात तक आपका डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता है। एक और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, और दोस्तों ये खुशखबरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। जैसा आपको पता है, हर एक साल आपको बोनस दिया जाता है दिवाली के आसपास। तो दोस्तों, यहां पर एक लेटर निकला है 17 अक्टूबर 2023 का, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यहां पे एडॉक बोनस दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। और ये ईयर के लिए 22-23। अब दोस्तों, ये मिलता किसे है, सबसे बड़ा सवाल है। कौन कौन से कर्मी इसके दायरे में आते हैं, ये कैलकुलेट कैसे होता है, किस बेस पर इसे निकाला जाता है, सारी चीज दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये लागू किस पर है। केंद्र के कर्मचारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मी, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं। फिर एडॉक कर्मी, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। अगर सेवा में कोई ब्रेक नहीं किया है, यानी जो एडॉक बेस के कर्मी हैं, अगर उन्होंने सेवा में कोई ब्रेक नहीं लिया है, तब उनको यह बोनस मिलता है। फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी के अराजपत्रित कर्मचारी जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम में नहीं आते, तो दोस्तों यहां पर इनको यह बोनस मिलता है, जैसा मैंने आपको समझाया। और यह बोनस 30 दिन के वेतन जितना बोनस होता है जो कर्मी को मिलता है। अब दोस्तों, कुछ और इंफॉर्मेशन इस बोनस से रिलेटेड। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने की घोषणा की है, जैसा मैंने आपको बताया। और 30 दिन के वेतन जितनी राशि आपको मिलती है। केंद्र सरकार के ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। दोस्तों, ये जो बोनस है, ये सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉय को दिया जाता है, यानी जो काम करके भारत सरकार को दिखा रहे हो। चाहे कोई जवान हो, चाहे वो देश की सेवा कर रहे हो, चाहे कोई कर्मी किसी ऑफिस में बैठे हो, कोई अकाउंट का काम कर रहा हो, चाहे कोई दूसरा काम कर रहा हो, मतलब कोई भी काम वो दिखा रहे हो अपने सीनियर को या फिर भारत सरकार को, जो सर्विंग है उन्हें ही ये बोनस दिया जाता है। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि पेंशनर को भी दीपावली का कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए पेंशनर्स को भी। दोस्तों, भारत सरकार कहती है कि पेंशनर्स को क्यों देना चाहिए, वो कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी सेवा पूरी कर ली, अब वो घर बैठे हैं। तो जब वो कुछ दिखाई नहीं रहे करके भारत सरकार को, तो फिर बोनस का आएगा। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं सर्विंग में, सिर्फ उन्हें ही बोनस दिया जा रहा है दीपावली का। मेरा तो मानना है पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। अब दोस्तों, कई पेरेंट्स हैं घर में, ऐसे लोग हैं जो कहीं काम पर नहीं जाते हैं, लेकिन जब दीपावली आती है तो वो किसी दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई का डब्बा देते हैं। तो दोस्तों, ये भी खुशी की बात होती है कि दीपावली का कुछ गिफ्ट हमने अपने पड़ोस में दिया, कहीं दिया। तो इसी बेस पर सरकार को भी देना चाहिए आप लोगों को। भले ही पैसे नहीं दे रही, कम से कम मिठाई का डब्बा तो देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए दीपावली के मौके पर। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में भी मिलता है, आप जानते होंगे। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में, तो वहां पे भी दीपावली का गिफ्ट दिया जाता है। ऐसी दोस्तों और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो कुछ ना कुछ देते हैं दीपावली के मौके पर। जो सीनियर बॉस हैं वो भी देते हैं। तो मैं भी यही बोलता हूं कि पेंशनर को भी कुछ ना कुछ दिया जाए दीपावली के मौके पर। कुछ भी दे दें लेकिन मिले, जिससे दोस्तों पेंशनर्स खुश हों। तो दोस्तों, यहां पे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। फिर दोस्तों,
अस्थायी कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित, यानी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, एडॉक बेस पे जो कर्मचारी है उन्हें भी मिलेगा। अब दोस्तों कैलकुलेट कैसे होता है? कर्मियों का औसत वेतन गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम हो उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। यदि किसी कर्मी को 7,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6,907 होगा। यहां पे दोस्तों कैलकुलेशन भी दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, टू इलिस्ट्रेट टेकिंग द कैलकुलेशन सीलिंग ऑफ मंथली एम्यूलमेंट, यानी मंथली अगर टोटल सैलरी अगर 7,000 रुपए मिल रही है तो दोस्तों अगर हम उसका एडॉक बोनस देखें 30 डेज वुड वर्क आउट टू बी 7,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 30.4। तो दोस्तों यह आता है निकल के 6,907, फिर इसका राउंड ऑफ कर दिया 6,908। तो दोस्तों इस तरीके से यह कैलकुलेट होता है। फिर दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, इस तरीके के बोनस का फायदा केंद्र सरकार के उन कर्मियों को ही मिलेगा जो 31 मार्च 2023 को सेवा में रहे हैं, यानी जो 31 मार्च 2023 को सेवा में रहे हैं उनको ही इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने साल 22-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी दी है, यानी 6 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू सर्विस करी है, तभी इसका वो फायदा ले सकते हैं। जैसा आपको पता है ये किस चीज का बोनस है, ये है 22-23 का। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं उन्हें भी यह बोनस मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक ना हो। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों पंजाब के 11 शहीद जवानों के परिवार को सीएम मान दे चुके हैं। दोस्तों जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी, ये काफी एक्टिव हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, पेंशनर्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसा आपको पता है अमृतपाल सिंह, इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, साजो सम्मान नहीं दिया गया, ना ही दोस्तों इनको सैनिक की कैटेगरी में रखा, जिसकी वजह से इनको कोई साजो सम्मान नहीं दिया और कहा गया कि इन्होंने सेल्फ सुसाइड करा था, खुद को गोली मारी थी। लेकिन दोस्तों सीएम भगवंत मान जी का भी यही कहना है कि इनको सैनिक सम्मान मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो इसके बेस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान जी गवर्नमेंट के सामने यह मांग करेंगे कि क्यों नहीं दिया गया गॉर्ड ऑफ ऑनर या फिर सैनिक सम्मान। जैसा कि इसमें लिखा है, पंजाब सीएम भगवंत मान सेड दैट ही विल रेज द इशू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाला इशू वो भारत सरकार के सामने उठाएंगे, भारत सरकार से इसकी फाइट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दोस्तों यहां पे पंजाब सीएम भगवंत मान जी ने 1 करोड़ रुपए ऐड देने का दोस्तों यहां पे प्रावधान रखा है कि फैमिली को 1 करोड़ रुपए यहां पे दिए जाएंगे। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जितने भी जवान शहीद हुए हों पहले, उनके परिवार को भी 1-1 करोड़ रुपए दिया है इनकी सरकार ने। और आप जानते हैं ये किसकी सरकार है? आप पार्टी की। तो दोस्तों यहां पे पूरी लिस्ट है जिसमें 1-1 करोड़ रुपए यहां पे सीएम साहब ने दिए। तो दोस्तों इसमें अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह जी का भी नाम ऐड हो गया। यहां पे आप देख रहे हैं अमृतपाल सिंह, जिला मानसा, सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों वाकई में इनकी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, मतलब पूरा सम्मान दिलाने की वो कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी आप लोगों के लिए। बाकी आज हम वेट करेंगे डीएडीआर की अप्रूवल का, कि आज भारत सरकार या फिर कैबिनेट मीटिंग में हमारा डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता है। वैसे दोस्तों जो ये वाली खबर थी एडॉक बोनस की, इससे तो लगता है कि शायद वित्त मंत्रालय का पिटारा खुल गया है पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए, और उम्मीद है कि ये पिटारा जल्दी से जल्दी डीएडीआर के लिए भी खुल जाए और जल्दी से जल्दी आपका डीएडीआर अनाउंस हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा
कि ये जो बोनस है ये पेंशनर्स के लिए नहीं है, चाहे कोई से भी वो पेंशनर हो, उनके लिए नहीं है ये बोनस। जो सर्विंग है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए। पेंशनर्स के लिए दोस्तों सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो पेंशन, दूसरा उस पर DADR या फिर कोई एरियर, वही मिलता है पेंशनर्स को। बाकी देखेंगे दोस्तों, एक बार DADR रिलीज हो जाए उसके बाद जो उसका एरियर है 3 महीने का, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार फाइनल अप्रूवल हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।